बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर वो सक्रिय दिखते भी हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स का जो है वह समापन हुआ है। भारत ने 7 पदक जीता, 1 स्वर्ण पदक भी जीता। लेकिन इस सब के बीच अब तेजस्वी यादव को अपने प्यार की याद आ गई। आखिर क्या है वह प्यार, किस चीज से उन्हें प्यार है? खेल से उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रेम रहा है, इस बात को आप भी जानते हैं। दिल की बात आज तेजस्वी यादव ने की है। फेसबुक के माध्यम से एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, साथ ही साथ खेल नीति को लेकर भी जिक्र किया है। दर्द भी छलका है एक बिहारी के नाते, एक खेल प्रेमी होने के नाते किस तरीके से एक बिहारी को दर्द होता है कि आखिर बिहार के लोग ओलंपिक्स जैसे जगहों पर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, ओलंपिक्स जैसे जो आयोजनों में वह क्यों नहीं शामिल हो पाते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर तेजस्वी यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। आप स्क्रीन पर वह पोस्ट देख रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव ने लिखा है, मेरे दिल की बात, ओलंपिक्स, भारत और बिहार। खेल जगत का सबसे बड़ा उत्सव टोक्यो ओलंपिक्स समाप्त हो चुका है। पूरे ओलंपिक्स का बिहार वासियों ने पूरे देश के साथ आनंद लिया। जीत पर खुशी मनाया, हार पर निराश हुए, पर एक एक बात ने हर बिहार वासी को हृदय से जरूर कचोटा होगा। मुझे भी इस बात की टीस लंबे समय से रही है। वह बात है ओलंपिक्स में 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार प्रदेश के एक भी खिलाड़ी का देश का इस विश्व स्तर के खेल मंच पर प्रतिनिधित्व नहीं करना। 2016 में रियो ओलंपिक्स के बाद मैंने अपने दिल की बात, ओलंपिक्स, भारत और बिहार श्रृंखला के तहत अपने इस पीड़ा को जाहिर किया था। इसका लिंक्स कमेंट में है। मेरी इस भावना को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। इस भाव को एक आम बिहारवासी, एक पूर्व खिलाड़ी और बिहार के खेल प्रेमी के रूप में देखा जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी तरह बिहार के सभी पूर्व व वर्तमान खिलाड़ियों का बिहार का प्रतिनिधित्व करने का सपना रहा होगा, पर यहाँ खेलकूद से जुड़े विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना, प्रशिक्षण सुविधाओं और सरकार की ओर से किसी भी रूप में प्रोत्साहन या सकारात्मक पहल के अभाव में बिहार की प्रतिभाएं या तो कभी उड़ान ही भर नहीं पाती या फिर दूसरे राज्यों में जाकर ही अपने खेल को निखारती है। जिन भी बिहारी मूल के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है, वह उन्होंने दूसरे राज्यों से प्रशिक्षण प्राप्त कर वहां का प्रतिनिधित्व करके ही पाई है। हाँ, यह भी सच है कि किसी भी प्रदेश में खेलों और अच्छे खिलाड़ियों का होना अथवा नहीं होने की जिम्मेदारी राजनीति व सरकार का ही अंग है। यह बिहार के सभी राजनेताओं और नौकरशाहों के लिए एक विचारणीय विषय है। बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए बस खानापूर्ति ही की गई है। आखिर बार 1996 के क्रिकेट विश्व कप में बिहार में कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था। बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने की कभी कोई ईमानदार कोशिश नहीं हो रही। खेलकूद के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य की राज्य में कोई संभावना न देख अभिभावक भी बच्चों को खेलों के प्रति ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करते। न तो कभी जमीनी स्तर पर काम करते प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया गया, न खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए उचित धनराशि आवंटित की गई और न ही प्रतिभा निखारने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया। जो बात दिल को और अधिक कचोटती है वह है यथास्थिति को बदलने के प्रति उदासीनता। हमने पूरी ईमानदारी से राज्य में खेल कूद के विकास की प्रतिबद्धता के साथ 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक नई खेल नीति को राजद के घोषणा पत्र में शामिल किया था। एक पूर्व खिलाड़ी और युवा होने के नाते मेरी हार्दिक प्रबल इच्छा है कि राज्य में हमारी जब भी सरकार बने एक समयबद्ध सीमा के अंदर पूरे दृढ़ निश्चय से खेलकूद का विकास, खेलों के लिए विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना, खिलाड़ियों के लिए रहने, खाने पीने व यात्रा करने की समुचित व्यवस्था, प्रोत्साहन राशि और अन्य सुनिश्चित सुविधाएं होनी चाहिए। हम ये इनके प्रकरण सत्तासीन बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने हमारे घोषणा पत्र का अध्ययन कर उसमें उल्लिखित बिहार में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की हमारी चिर परिचित मांग को हाल ही में स्वीकृति प्रदान की है। अब यह कब बनेगा, सरकार कितनी ईमानदारी से इससे राज्य में खेल के विकास को प्रतिबद्ध रहती है या इसके द्वारा भाई भतीजावाद या क्षेत्रवाद कर अपने लोगों को वहां स्थापित करने या सरकारी फंड का दुरुपयोग करने का हथकंडा अपनाती है, यह देखने वाली बात होगी। यह ध्यान देने वाली बात है कि मणिपुर, हरियाणा और पंजाब जैसे छोटे और कहीं ज्यादा कम आबादी वाले राज्य खेल कूद के मामले में बिहार से बहुत ही आगे हैं। हरियाणा और पंजाब में एक निर्धारित
स्तर पर नाम कमाने पर सरकारी नौकरी दी जाती है। कोटा के नाम पर नौकरी तो है, पर उसमें सरकार के करीबी लोगों को जैसे तैसे लाभ पहुंचाया जाता है। मणिपुर जो एक छोटा राज्य है वह दिखाता है कि अगर खेलकूद को संस्कृति का हिस्सा बना दिया जाए तो प्रतिभा स्वयं आने लगती है। साथ ही साथ उन्होंने आगे लिखा है कि बिहार में प्रतिभाओं व प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। सरकार को हर संभव प्रयास कर जाति धर्म से उठकर बिहार में खेलकूद की संस्कृति का विकास करना होगा, इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं और प्रयासों से इच्छुक प्रतिभाओं को यह संदेश देना चाहिए कि खेल में अपना जीवन झोंकने से किसी भी सूरत में वे नुकसान की स्थिति में नहीं रहेंगे। सिर्फ खेल और खिलाड़ी नहीं, कोचों के प्रशिक्षण के लिए भी व्यापक स्तर पर प्रयास होने चाहिए। प्रशिक्षकों की एक बड़ी सेना तैयार कर उनसे गांव-गांव, स्कूल-स्कूल जाकर टैलेंट स्काउट के रूप में छोटी उम्र में ही प्रतिभाओं को खोजने, उन्हें प्रशिक्षण दिलवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। माता पिता और शिक्षकों को भी जीवन में खेलकूद और स्वास्थ्य को महत्व को समझना होगा। अपने बच्चों व विद्यार्थियों को इसे समझाना होगा। खेलकूद न सिर्फ हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं, बल्कि चुनौतियों का सामना करना, तालमेल बिठाना, लक्ष्य साधकर मेहनत करना और एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना सिखाती है। व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए खेलों के महत्व को बिहारवासी और व्यवस्था को समझना पड़ेगा। इसमें उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने खेल नीति जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था उसका भी जिक्र कर दिया है। तो तेजस्वी यादव ने ओलंपिक्स में बिहार की भूमिका नहीं होने को लेकर चिंता जाहिर की है और सरकार से बड़ा सवाल किया है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे हैं NBC 24 के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।